जय माता दी। प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि माता रानी की असीम कृपा से आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है माँ वैष्णो वाइब की एक और भक्तिमय वीडियो में। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए यात्रा पर जाइए, लेकिन घर लौटने के बाद आपको पता चले कि आपकी यात्रा अधूरी रह गई, क्योंकि आपने माता रानी को रास्ते में ही छोड़ दिया था। सुनने में अजीब लगता है ना? आइए एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों माता रानी के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का निश्चय किया और यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। वह बहुत प्यास से व्याकुल थी। उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। पहले मित्र ने बच्ची को देखा, लेकिन मन ही मन सोचा, पहले माता रानी के दर्शन कर लेता हूँ, वापस आते समय इसकी मदद कर दूंगा। अभी रुक गया तो भीड़ बढ़ जाएगी और दर्शन में देर हो जाएगी। वह बच्ची को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा मित्र उस बच्ची की हालत देखकर रुक गया। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसे पानी पिलाया, प्यार से उसकी देखभाल की, उसे शांत कराया और जब उसे थोड़ा आराम मिला तब वह आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वह भवन पहुंचा और माता रानी के दर्शन किए। दर्शन करते समय उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसके मन में एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। दूसरी ओर पहला मित्र भी दर्शन करके लौट चुका था। कुछ दिनों बाद दोनों मित्रों को एक ही रात में माता रानी के दिव्य दर्शन हुए। माता रानी पहले मित्र से बोली, तू मेरे दरबार तो आया था, लेकिन जब मैं प्यास से व्याकुल होकर तेरे सामने खड़ी थी, तब तू मुझे रास्ते में ही छोड़कर आगे बढ़ गया। ये सुनकर वह मित्र आश्चर्यचकित रहे। फिर माता रानी दूसरे मित्र के सपने में प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तूने तो मेरी सेवा रास्ते में ही कर दी थी। जिस बच्ची की तूने मदद की, उसमें ही मेरा स्वरूप था। तू ही मेरा सच्चा भक्त है। भक्तों, यही सच्ची श्रद्धा, आस्था और भक्ति है। भक्ति केवल मंदिर जाने, माथा टेकने या दर्शन करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और हर जीव में माता रानी का स्वरूप देखते हैं। क्योंकि माता रानी केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करती है जहां प्रेम, दया और सेवा का भाव होता है। यदि आप भी माता रानी से सच्चा प्रेम करते हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।